रिझाई अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, मुझे मुक्ति दीजिए। गुरु ने कहा, अपने को मेरे पास ले आओ। अगर तुम हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अगर तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूंगा। तब तुम ही मुक्त हो। और फिर गुरु ने कहा, और यह मुक्ति तुम्हारी मुक्ति नहीं, सच्चाई यह है कि यह मुक्ति तुमने ही मुक्ति है। इसलिए जाओ और खोजो कि यह मैं कहाँ है, तुम कहाँ हो, तब मेरे पास आना। यही ध्यान है, जाओ और ध्यान करो। शिष्य रिझाई जाता है, हफ्तों महीने ध्यान करता है, फिर लौट कर आता है और गुरु से कहता है, इतना पता चला है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। गुरु ने कहा, इतना भी तुम मुक्त हुए, फिर जाओ और खोजो। रिझाई जाता है, ध्यान करता है और पाता है कि मन नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरे विचारों को देख सकता हूँ। दृष्टता दृश्य से भिन्न है, मैं नहीं हूँ। और गुरु के पास लौटकर यह बात बताता है। रिझाई विचार करता रहा कि मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, कि मैं मेरा मन नहीं हूँ। उसने पढ़ा था, अध्ययन किया था, वह बहुत श्रुत था। उसने सोचा कि क्योंकि मैं शरीर और मन नहीं, इसलिए मैं आत्मा हूँ। लेकिन उसने ध्यान किया और पाया कि कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यह आत्मा भी हमारी मानसिक सूचना भर है, महज मतवाद शब्दावली मीमांसा है। इसलिए एक दिन वह गुरु के पास दौड़ा आया और बोला कि मैं तो अब हूँ ही नहीं। तब गुरु ने पूछा कि क्या अब भी मुझे सिखाना होगा कि मुक्ति का उपाय क्या है। रिझाई ने कहा, मैं मुक्त हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ। अब कोई है ही नहीं जो बंधन में हो। मैं एक विशाल शून्य हूँ, स्वयं अभाव, ना कुछ, केवल ना कुछ मुक्त हो सकता है। अगर तुम कुछ हो तो तुम बंधन में रहोगे, अगर तुम हो तो बंधन में हो। केवल शून्य रिक्त स्थान मुक्त हो सकता है, तुम उसे नहीं बांध सकते हो। रिझाई दौड़ कर आया और बोला कि मैं अब नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं पाया जाता हूँ, यही मुक्ति है। और पहली बार उसने अपने गुरु के पांव छुए। पहली बार यथार्थ में नहीं, क्योंकि वह उन्हें पूर्व में भी कई बार छू चुका था। लेकिन गुरु ने कहा कि पहली बार तुमने मेरे चरण स्पर्श किए हैं। रिझाई ने पूछा कि आप ऐसे क्यों कहते हैं? मैंने अनेक बार आपके पांव छुए हैं। गुरु ने कहा, लेकिन अब तब तुम मौजूद थे, इसलिए मौजूद रहते हुए मेरे पांव कैसे छू सकते थे? जब तक तुम हो तुम मेरे पांव कैसे छू सकते हो? मैं किसी के पैर नहीं छू सकता। यद्यपि ऐसा दिखाई देता है कि वह किसी के पांव स्पर्श कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह घूमकर अपने ही पांव छूता है। इसलिए गुरु ने कहा कि तुमने पहली बार मेरे पांव छुए, क्योंकि अब तुम नहीं हो। और गुरु ने कहा कि यही अंतिम बार भी है, प्रथम और अंतिम। जब तुम नहीं होते तब समर्पण घटित होता है, इसलिए तुम समर्पण नहीं कर सकते। और यही कारण है कि समर्पण विधि नहीं हो सकता। तुम नहीं हो, समर्पण है। रिझाई ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने अनेक बार आपके पांव छुए हैं। गुरु ने कहा, लेकिन तब तुम मौजूद थे, इसलिए मौजूद रहते हुए तुम मेरे पांव कैसे छू सकते थे? जब तक तुम हो तुम मेरे पांव कैसे छू सकते हो? मैं किसी के पैर नहीं छू सकता। यद्यपि ऐसा दिखता है कि वह किसी के पांव स्पर्श कर रहा है,
लेकिन वास्तव में वह घूमकर अपने ही पांव छूता है। इसलिए गुरु ने कहा कि तुमने पहली बार मेरे पांव छुए हैं, क्योंकि अब तुम नहीं हो। और गुरु ने कहा कि यही अंतिम बार भी है, प्रथम और अंतिम। जब तुम नहीं होते तब समर्पण घटित होता है, इसलिए तुम समर्पण नहीं कर सकते। और यही कारण है समर्पण विधि नहीं हो सकता। तुम हो समर्पण, इसलिए तुम और समर्पण साथ साथ नहीं जी सकते। तुम्हारे और समर्पण के बीच सह अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम हो।